बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी अवैस हियर एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ जुनैद भाई हमें ज्वाइन करेंगे। हम लोग साइट पर मौजूद हैं बैरिया स्काई, जो कि बैरिया ऑर्चर्ड बैरिया टाउन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। हम लोगों की तरफ से डिफरेंट टाइम्स के ऊपर आपको कंस्ट्रक्शन की अपडेट दी जाती है। वंस अगेन आज हम उन लोगों को अपडेट करेंगे जो प्लान कर रहे हैं किस इंस्टॉलमेंट में बनते हुए मॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। कैसे जुनैद भाई? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक है, आप ठीक है? जुनैद भाई, बैरिया स्काई के वाले से माशाल्लाह आपकी भी इस टाइम बड़ी अच्छी अपडेट चल रही हैं। आप बताइएगा राइट नो। वंस अगेन आज हम डेवलपमेंट भी अपडेट करेंगे अपने व्यूअर्स को, और प्रोजेक्ट के बारे में आपकी क्या इस टाइम जो है आप किस तरह से ब्रीफ करते हैं इसको? जी बिल्कुल अवैस, ये हमारा बैरिया स्काई की साइट है। हम लोग तकरीबन 2 माह पहले जब हमने इसकी वर्किंग स्टार्ट की तब इसके कंप्लीट एनओसीज क्लियर हो चुके थे और राइट आफ्टर एनओसीज इस पे कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हो गया था। बेहतरीन प्रोजेक्ट है। 7.5 कनाल इसका कवर्ड एरिया। टोटल एरिया की बात करें तो 15 कनाल के एरिया पे ये बन रहा है। लोकेशन के हवाले से आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूं तो बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की बिल्कुल एंट्रेंस पे हमारे कमर्शियल हब बनने जा रहा है। आप सराउंडिंग में देख सकते हैं बहुत से प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है और उन्हीं में से एक ही हमारा मेगा प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। अच्छा जुनैद भाई, मेरा एक क्वेश्चन जो है आपसे ये है कि वाई बैरिया ऑर्चर्ड बैरिया स्काई? जी बैरिया ऑर्चर्ड बैरिया स्काई इसीलिए जी कि अभी अगर इसमें सराउंडिंग में जो हमारे प्लाजाज अंडर कंस्ट्रक्शन है, इवन दो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं बट ये ऑलमोस्ट ऑल सोल्ड हैं और इनमें अभी जो प्राइसेस की रिवीजन है, अगर प्राइसेस के एस्पेक्ट से बात करें तो ऑलरेडी 4 to 5 टाइम्स इनमें प्राइसेस की रिवीजन आ चुकी है। बैरिया स्काई क्योंकि रिलेटिवली न्यू प्रोजेक्ट है, इसमें अभी हमारे पास जो अपार्टमेंट्स हैं प्री लॉन्चिंग प्राइसेस पे अवेलेबल हैं। जस्ट 12,500 रुपये प्राइस पे हमें इसकी अवेलेबिलिटी हो रही है। अगर कंपेयर करें अदर प्रोजेक्ट्स का प्राइस वाइज तो उनमें 16 to 17,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बुकिंग चल रही है। इसके अलावा अगर टेक्निकल एस्पेक्ट्स में बात करूं तो इसमें हमारा इस प्रोजेक्ट में जो बिल्डिंग है वो बैरिया की हाईएस्ट अप्रूव बिल्डिंग है और ये टॉलेस्ट बिल्डिंग अभी तक की बैरिया की अप्रूव्ड हमें मिलेगी यहाँ पे। और जुनैद भाई, एक चीज़ जो मैं आपके साथ नॉर्मल रूटीन के अंदर हर बंदे का क्वेश्चन होता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ और इन्वेस्टमेंट जो है उसके अगेंस्ट रिटर्न क्या मिलेगा। तो हम लोग इस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट रिटर्न को अपने जो व्यूअर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने परचेज करना है, उनके लिए आप किस तरह से सजेस्ट करते हैं स्मॉल के इन्वेस्टमेंट को? स्मॉल की इन्वेस्टमेंट फॉर श्योर हमारी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है क्योंकि देखिए नॉर्मली जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं मार्केट में उसमें जो टेंडेंसी चल रही होती है कि डेवलपर्स अपने एनओसीज की क्लियरेंस के प्रोसेस में होते हैं और जिसकी वजह से नॉर्मली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं थोड़े डिले में भी चले जाते हैं। ओजी डेवलपर्स का ये प्रोजेक्ट है। ओजी डेवलपर्स ने जो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है वो ये है कि इन्होंने अपने सभी एनओसीज को क्लियर किया पहले, उसके बाद कंस्ट्रक्शन का आगाज़ किया है और कंस्ट्रक्शन के आगाज़ के बाद इन्होंने इस प्रॉपर्टी को, इस इन्वेंट्री को ओपन किया फॉर सेल और इसमें हमारी अभी बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में बाइंग हो रही है। इन फ्यूचर जिस तरह से ये प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस चलेगी, कंस्ट्रक्शन आएगी, उस तरह से इसकी प्राइसेस में भी रिविजन आएंगी जो हमारी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एप्रिसिएशन होगी। इवेंचुअली जब ये डिलीवर होगा तो होपफुली ये 2 to 3 टाइम्स हमारी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगी। डेफिनेटली जुनैद भाई, इस टाइम इंस्टॉलमेंट वाले प्रोजेक्ट को जब हम लोग सर्च कर रहे होते हैं, बैरिया टाउन खुद एज इटसेल्फ बहुत बड़ा डेवलपर है, लेकिन बैरिया के जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं तो वो कैश पेमेंट के ऊपर आ रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैरिया का पार्ट बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक इकट्ठे फंड्स की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से वो क्यूरी कर रहे होते हैं कि हमें कोई इंस्टॉलमेंट वाली ऑप्शन मिले। तो चूंकि बैरिया अपने रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड डीलर्स को ही इस तरह के प्रोजेक्ट्स ऑफर करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि आप लोग जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बैरिया का ही एक सबलेट है। इस टाइम आप इस प्रोजेक्ट के अंदर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक तो बनते हुए मॉल के अंदर, सेकंड नंबर पे एनओसी आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि सारे क्लियर होने के बाद और कंस्ट्रक्शन इस टाइम स्टार्ट हो चुकी हुई है। तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर वंस अगेन हम बात कर रहे थे कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर ऑप्शन ना होने की वजह से हम लोग इस तरह की ऑप्शन अपने इन्वेस्टर्स, अपने क्लाइंट्स को ऑफर कर रहे होते हैं कि ऑन साइट जैसे ही कोई डेवलपमेंट स्टार्ट हो और उस प्रोजेक्ट का पार्ट बनने का आपको बेनिफिट ये होता है कि इनिशियल स्टेज के ऊपर प्री बुकिंग प्राइसेस में, जैसा कि जिन लोगों ने आप अपडेट करिएगा कमर्शियल शॉप्स हमसे प्री बुकिंग के अंदर परचेज किए और जो आज करेगा उसकी चेंजिंग क्या आई है? बिल्कुल, इसमें वैसे मैं आपको बताऊं पहले थोड़ा सा, इससे पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट के एलिवेशन के हवाले से बताऊं। इसमें हमें प्रोजेक्ट में बेसमेंट टोटली डेजिग्नेटेड मिली है फॉर द पार्किंग एरिया। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर हमारा टोटली डेजिग्नेटेड है फॉर द ब्रांड शॉप्स। सेकंड फ्लोर फूड कोर्ट के लिए डेजिग्नेटेड है। थर्ड फ्लोर पे अभी रिसेंटली आईटी मार्केट प्लस कॉफी शॉप्स इसके डेवलपर ने अनाउंस किए हैं। अभी जो अगर फ्लोर वाइज प्राइसेस की बात करें तो सेकंड फ्लोर की प्राइसेस प्रीवियसली 18,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से सेल हुई हैं प्री लॉन्च प्राइसेस पे, जो कि कमर्शियल शॉप्स थी और कमर्शियल शॉप्स में अभी प्राइस रिवीजन आई है। अब हमारा सेकंड फ्लोर 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे मूव कर गया
और अब हमारी नई प्राइसेस पे बुकिंग चल रही है, यानी जिन लोगों ने इनिशियली बुकिंग की उनको बेनिफिट हो गया इसमें। और डेफिनेटली जो भी करेंगे जुनैद भी, अभी तो ये जस्ट स्टार्ट हुआ है और नॉर्मल रूटीन के अंदर डेवलपर अपनी कॉस्ट को कम से कम करके इनिशियल स्टेज के ऊपर ऑफर करते हैं, ताकि फर्स्ट टाइम में जो लोग एंटर हो रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट में, तो उनको साथ के जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो रिटर्न मिल रहे हैं वो एड अप होते जाते हैं। तो अभी फर्स्ट इसकी प्री बुकिंग प्राइजेस के बाद रिवीजन है, ये आगे इंशाल्लाह मजीद भी आती रहेगी, क्योंकि शॉप्स पे आई हैं। अभी हमारे अपार्टमेंट्स जो हैं स्टिल हमारे ऑन प्री लॉन्च प्राइसेस अवेलेबल हैं, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस हैं। इन्वेस्टमेंट को अगर हम कंपेयर करें इस टाइम प्लॉट की इन्वेस्टमेंट से, तो आपकी नज़र में क्या चीज़ें हैं जो आप अपने क्लाइंट्स को पिच करते हैं कि यार ये रीज़न है इसकी वजह से आप अपार्टमेंट को मूव करें? बिल्कुल, बस देखें अभी जो हमारा लाहौर है वन ऑफ द मेट्रो सिटी है इन पाकिस्तान। अगर हम अदर मेट्रो सिटीज़ से कंपेयर करें जिसमें कराची आता है, इस्लामाबाद आता है, या अगर हम ओवरसीज़ कस्टमर्स का जो ट्रेंड होता है उनको देखें, तो उनका ज़्यादा टेंडेंसी और जो ज़्यादा माइंडसेट होता है वो अपार्टमेंट लिविंग के लिए होता है। और इसको अगर कंपेयर करें ऑन ग्राउंड प्लॉट से, तो डेफिनेटली हमारे जो अपार्टमेंट्स हैं, अब ग्रेजुअली हमारे लाहौर में भी इसका ट्रेंड बन रहा है अपार्टमेंट्स लिविंग का, हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, क्योंकि जो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली तो हमारे एक्सपेंशन हो चुकी है, लाहौर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया है। अब वर्टिकल जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं इसका अब जो फ्यूचर है बन रहा है, और इसमें अपार्टमेंट्स का फॉर श्योर बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। बिल्कुल जुनैद भाई, एक हमारे क्लाइंट ही थे, उन्होंने आज ही जस्ट मीटिंग हुई तो उनसे बात हुई, तो वो कहते हैं कि प्लॉट्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है थोड़ी सी ज़्यादा लॉन्ग रन में होगी। अपार्टमेंट्स और जो हाई राइजर प्रोजेक्ट्स हैं इनके अंदर, क्योंकि आप डबल आपकी एक तो इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्योंकि आप बिल्डिंग में भी एक तो इन्वेस्टमेंट करें, साथ ही साथ उसके साथ उस प्लॉट की एप्रिसिएशन भी आपके ऊपर अप्लाई हो रही होती है। तो उनकी अपनी कैलकुलेशन भी मुझे हमारी भी एनालिसिस यही है कि आप लोग जब एक कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के अंदर आ रहे हैं तो आपको डबल इन्वेस्टमेंट एज मिल रहा है। डेफिनेटली आज के स्क्वायर फीट्स के हिसाब से अभी भी सराउंडिंग एरिया के जो स्क्वायर फीट्स एरिया है वो नॉर्मल रूटीन के स्क्वायर फीट एरिया से हमारे इस प्रोजेक्ट के स्क्वायर फीट एरियाज कम है। मतलब हम लोग देखें 14-16 हज़ार स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहे हैं। तो अब जब अप्रैल के एंड के ऊपर इसके अपार्टमेंट की भी प्राइसेस रिवाइज हो जाएंगी, तो डेफिनेटली उन लोगों को जो अभी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे उनको इसमें जरूर रिटर्न मिलेगा। इसमें जो लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या जो हमारे अप्रैल से पहले इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली उन लोगों को इसका बेनिफिट होगा इनिशियल प्राइस इंक्रीज। बाकी बुकिंग प्रोसीजर के वाले से जुनैद भी जरा अपडेट कर दीजिएगा। इन्वेंट्री इस टाइम अपार्टमेंट के अंदर भी काफी अवेलेबल है और शॉप्स का बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स रहा है, जिसमें हम कह सकते हैं कि अराउंड कोई 50% प्लस जो है इन्वेंट्री शॉप की सेल हो चुकी है। बुकिंग का हमारे व्यूअर्स को अपडेट कर दीजिएगा। इसका प्रोसेस बहुत ही आसान है। वैसे इसमें जो भी हमारे कस्टमर्स रिस्पेक्टेड हमसे इसमें शॉप बुक करवाना चाहते हैं या अपार्टमेंट्स बुक कराना चाहते हैं, तो आपको जस्ट 2 पिक्चर्स हमें प्रोवाइड करनी होगी। आपका अपना एनएसी कॉपी चाहिए होगी और आपके नॉमिनी की एनएसी की कॉपी चाहिए होगी। इसके अगेंस्ट हमारे जो प्रोजेक्ट है बैरियर स्काई, इसकी फाइल तैयार हो जाएगी। और अगर हमारे ओवरसीज कस्टमर हैं तो वो अपने क्रेडेंशियल्स हमें थ्रू व्हाट्सएप डिजिटल सोर्सेज से शेयर कर सकते हैं और हम यहीं से उनकी फाइल्स तैयार करके उनके पास डिस्पैच भी कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, आज हम लोगों ने वंस अगेन साइट पे आपको अपडेट किया जुनैद भाई के जो माशाल्लाह एक्सपीरियंस है उन्होंने अपना वो शेयर किया आपके साथ, और हम लोग टाइम टू टाइम इसकी डेवलपमेंट के हवाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। बैरियर स्काई 7.5 कनाल पे बनने वाला एक मेगा हाई राइज प्रोजेक्ट है। ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर के ऊपर कमर्शियल मिलेगा आपको, और 4th to 13 फ्लोर आपको अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं। इसमें 1 बेड 2 बेड एंड 3 बेड अवेलेबिलिटी है। इंस्टॉलमेंट है, 4 ईयर का इंस्टॉलमेंट प्लान है। इस प्रोजेक्ट के अंदर लाजमी आप इन्वेस्ट करें और आने वाले टाइम के अंदर आप अपना एक अच्छा एसेट बना सकते हैं। मजीद कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हम चाहेंगे इजाज़त। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।